आज का वेदर तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। मतलब अभी तो कितने बज गए हैं, 3:15 कुछ बजे हैं, बट वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है। और धूप तो निकले नहीं है, बट स्टिल काफ़ी अच्छा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ अपनी एक्सपीरियंस या अपनी फीलिंग शेयर करना चाहूँगा, जो कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है या स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड है। मैं अभी भी, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने होने वाले हैं, बट अभी भी मेरे को ऐसा फीलिंग होती है कि भाई आई शुड बुक माई फ्लाइट टिकट्स टू बैक टू इंडिया। और मतलब आई डोंट नो कि मुझे ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही है या क्या रीज़न है, क्यों हो रहा है ये सब। मुझे पता है कि इसको कॉलेज में जो है क्या बोलते हैं इसको, वेल बीइंग या दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, दे आर अवेलेबल। आप वहाँ जाके अपनी काउंसलिंग वगैरह कर सकते हो, बट अभी भी मेरे को ऐसा फीलिंग, मतलब जो होम सिकनेस बेसिकली बोलते हैं, वो सब रहती ही रहती है अभी भी। एक लोनलीनेस, एम्प्टीनेस या जो जो भी शब्द जो भी होते हैं, सारी की फीलिंग आती है। और 2-3 दिन पहले तो भाई ऐसी फीलिंग आ रही थी कि फ़्लाइट बुक करके थे, और मैंने लिटरली फ़्लाइट्स वगैरह भी बुक कर ली थी और सर्च भी कर ली थी, और अकाउंट में पैसे भी है इतने कि आई कैन बुक माई फ़्लाइट एंड गो बैक टू इंडिया। अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब फीलिंग्स क्यों आ रही है। मैं मतलब लिटरली कह रहा हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता या मैं अकेले नहीं रहा हूँ पहले, या किसी, हाँ डेफिनेटली कोई वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रिप मैंने नहीं किया है, बट एक, और ऐसा भी नहीं है कि आपके मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है, बट मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है, क्यों डिसीज़न मैंने लिया बाहर आने का। तो ये सारी फीलिंग्स समझ नहीं आ रहा क्यों आ रही है। अभी एक्चुअल में मेरे को इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, पर वो भी समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो सिलेबस मेरा इतना, मतलब 5-6, हाँ ऑलमोस्ट 6 मॉड्यूल्स है फर्स्ट टर्म में, मतलब फर्स्ट सेम में, फर्स्ट सेम या टर्म बोलो, उसमें ऑलमोस्ट 6 मॉड्यूल्स हैं। और वो भी ऐसे नहीं है कि दैट यू गोइंग टू रिसर्च और पास हो जाओ उसमें। कुछ टेस्ट तो इजी हैं, बट कुछ इतने हार्ड है, इतने हार्ड मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि उसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, सॉल्व भी करना है, क्वेश्चनिंग भी है, रीजनिंग भी है, तो मतलब प्रैक्टिकल्स भी अलग से हैं। तो मतलब इतना हार्ड मॉड्यूल्स बना रखे हैं इन लोगों ने, ऊपर से 6-7 मॉड्यूल्स एक ही सेम में डाल दिए हैं, तो कि उन सबको कवर करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। अगर पता नहीं ये मेरे साथ ही हो रहा है या और लोगों के साथ हो रहा है, मैं अभी लोगों से इतना ज़्यादा इंटरेक्ट कर नहीं पा रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। और अभी एक सब्जेक्ट में फ़ेल भी हो गया हूँ, मतलब फ़ेल मतलब टोटली फ़ेल नहीं हुआ हूँ, उसमें 40% मॉड्यूल का वेटेज है वन टेस्ट में, तो उसमें 100 में से 22 आए। बट मुझे अभी मैंने मॉड्यूल का जो लेक्चरर है उससे बात किया था, देन ही सेड कि फोकस ऑन योर 60%, जो कि नेक्स्ट सेम में आने वाला है, मतलब नेक्स्ट क्या, इस टर्म के एंड में आने वाला है। तो ही सेड कि फोकस ऑन दैट 60% वेटेज टेस्ट, और वो काइंड ऑफ प्रोजेक्ट बेस है, मतलब यू हैव टू जस्ट रिसर्च अबाउट इट और वो सारा सबमिट करना है। तो वो कहता कि उस पर फोकस करके आप इजीली पास हो जाओगे। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो 100 में से मेरे को ऑलमोस्ट 90 या 95% उस टेस्ट में लेके आना पड़ेगा किसी भी हाल में, देन ओनली आई कैन क्लियर दैट मॉड्यूल। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी स्ट्रेसफुल है, और इतने सारे मॉड्यूल्स एक ही सेम में घुस, मतलब 5 to 6, 2 से 3 या 4 भी चलता है मेरे ख्याल से, बट ठीक है, अब मुझे वो सब करना पड़ेगा। दूसरा बात कर लेता हूँ कि एक्सपेक्टेशन की, जो कि स्टडीज़ को लेके थी, मुझे लगा था कि काफ़ी सारा प्रैक्टिकल वर्क होगा, लाइक इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा मिलने वाला है, कि आपको मतलब जो भी इंटरव्यू टाइप की या आईटी रिलेटेड जॉब्स होती है उन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। बट ऐसा तो मेरे को जो मतलब एक्सपेक्टेशन था वो तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी सेम इंडिया या दूसरी कंट्रीज जैसा ही सेम ही आपको एक मॉड्यूल दे दिया गया। बस डिफरेंस इतना है कि आपको नोटबुक्स नहीं दी गई है, अदरवाइज़ इंडिया में नोटबुक्स वगैरह होती है। तो मुझे तो वो पैटर्न अभी भी अच्छा लगता है, मतलब आपके पास नोटबुक होती है, एटलीस्ट यू हैव सम गाइडेंस कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और मतलब इसमें भी है, इसमें भी आपको लेक्चर्स हैं, वीक 1, 2, 3, 4, 5 इन्होंने उसमें डिवाइड कर रखा है, और 1 to 5 वीक के बाद एक टेस्ट होगा आपका। तो ये सारा डिवाइडेड है, मतलब आपको उसी टाइप से ही कुछ है, बट हार्ड बुक मतलब जो नोटबुक वगैरह होती है उनको रिप्लेस कर दिया है सिस्टम पे आपको पीडीएफ टाइप की नोटबुक मिलती है, उसी से आपको स्टडी करना है और फिर एग्ज़ाम भी देना है। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ अलग हट के सिखाया जा रहा हो आपको, या बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दी जा रही हो। तो अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ये भाई एक पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, लेक्चरर आता है और वो मतलब जो भी पढ़ा पढ़ू के चला जाता है, आपको खुद से ही सेल्फ स्टडी करना होगा। और रटने वाली बात जो बोली जाती है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि
रटने वाली बात तो नहीं है, लेकिन आपको फिर भी सारी चीज़ें माइंड में रहनी चाहिए। माइंड में रहने का मतलब है कि आपको ओवरव्यू होना चाहिए उन चीज़ों का। ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, बट उसका ये मतलब नहीं होता कि आपको मतलब कुछ आता नहीं है, आप कहीं से चीटिंग करके या कुछ भी लिख लोगे। भाई इतना ईज़ी नहीं है, नकल के लिए अकल करने वाला वही वाली बात है। तो नकल के लिए अकल जब चाहिए होती है, तो उसमें आपको क्या है कि सारे मॉड्यूल्स में कौन से पेज पे कौन-सा मतलब क्या बोलते हैं उसको फॉर्मूला या कुछ भी नोट आप अगर बना के रखते हैं, तो आप नोट्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपने कुछ नोट्स बनाए नहीं है या आपको मॉड्यूल्स की नॉलेज ही नहीं, ऑब्जर्व ही नहीं किया है आपने कि भाई कहाँ पे कौन सा कॉन्टेक्स्ट होगा, तो भाई टेस्ट क्लियर करना इतना ईजी नहीं होगा। तो सेम वही पैटर्न ही हो गया कि आपको याद ही करना पड़ेगा मेरे अकॉर्डिंग। इट ऑल अप टू माय एक्सपीरियंस कि मैंने अभी तक क्या क्या फील किया है। तो मुझे तो कोई डिफरेंस लगा नहीं है कि इनकी स्टडीज़ में या बाहर की जो हमारी स्टडीज़ होती थी, तो अभी तक तो सारा सेम ही लग रहा है, क्योंकि सेम चीज़ पढ़ना है, याद करना है, फिर आपको टेस्ट देना है उसके बाद। तो कुछ भी डिफरेंस तो मुझे अब तक फील हुआ नहीं है। उसी के साथ जो मतलब लोगों के एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगी, और ये सारी चीज़ें मैं अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। तो इट कुड डिपेंड पर्सन टू पर्सन कि आपको कोर्स कौन सा मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके मॉड्यूल या लेक्चरर हो सकता है कि आपको बेस्ट एजुकेशन या आपको फील हो कि हाँ भाई आपकी कंट्री से ज़्यादा बेटर एजुकेशन है यहाँ पे। बट मुझे अभी तक ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। और मतलब एक दो लेक्चरर में ऐसा लगता है कि हाँ भाई मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। बट अभी तक अगर मैं अपनी जो मेरी एकेडमिक फ़ीस गई है 18 लाख या 20 लाख के करीब, उसके अकॉर्डिंग बोलूँ तो ज़ीरो वर्थ इट है। अगर मैं यही सेम चीज़ अपग्रेड या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करता, तो मुझे लगता ज़्यादा वर्थ इट है। बट फिर भी देखो अभी आगे जाके पीएसडब्ल्यू में या फिर 2 साल का जो भी होता है, आगे जाके क्या होता है ये चीज़ भी बता देखनी पड़ेगी। मैंने भी काफ़ी लोगों की वीडियो देखी थी, तो वही यही सब यूट्यूब पे बताया जाता है कि भाई वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, ये आपको देखने को मिलेगा, प्रैक्टिकल बहुत होती नॉलेज, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये टेस्ट नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो भाई मेरा तो एक्सपेक्टेशन ज़ीरो हो गया यहाँ पे आके। और जो फीलिंग्स होती है, आप अगर देखा जाए तो एम्प्टीनेस, तो भाई पता नहीं, मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी बोल सकता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं जैसा आप लोग जानते ही हो कि खाना बनाना और ऑलमोस्ट क्लीनिंग, वॉशिंग, बर्तन वर्तन मेरे को ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आती है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आती हैं, परफेक्ट नहीं हूँ बट आती है, दैट आई कैन डू दैट। तो उसके बाद भी मेरे को ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीने हो गए, लेकिन अभी भी समटाइम्स ऐसा फील होता है कि भाई आपके पास कोई है नहीं, कोई दोस्त नहीं है, आप कहीं जा नहीं सकते। मतलब स्ट्रगल हर जगह है अभी भी। मैं बस वीडियोज़ के थ्रू यही बताना चाहता कि लोगों की एक्सपेक्टेशन कैसे टूटती है, तब और दुःख होता है। तो मतलब ऐसा एक्सपेक्ट करके मत आना कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ नई लाइफ या कुछ मिलने वाला है। तो ये एक्चुअल में रियलिटी है, बहुत कम ही लोग मेरे ख्याल से शेयर कर पाते होंगे अपना एक्सपीरियंस। तो इस वजह से मैंने सोचा कि शायद अपना एक्सपीरियंस शेयर करने पे और यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का भी मेन रीज़न यही था कि मैं तो बाद में अपनी चीज़ें भी देख सकता हूँ कि मेरे साथ क्या चल रहा था एक्चुअल में उस दिन पे। तो ये एक बेटर है, और दूसरा लोगों को कुछ नॉलेज या एक्सपीरियंस शेयर, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मतलब वही लिखित की बात होगा या गूगल से मतलब पढ़ के आपको वीडियो बना के दे दिया, तो आप उस पर बिलीव ज़्यादा करते हो। जो एक्चुअल एक्सपीरियंस होते हैं लोगों के, वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो आई थॉट ये वीडियो कुछ लोगों 1% या 0.5% लोगों को भी हेल्प करेगी, तो भाई मेरे लिए तो वर्थ इट रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ कि सिलेबस की। तो सिलेबस जैसा मैंने बताया कि 5-6 मॉड्यूल्स एक सेमेस्टर में भर दिए हैं, और इतनी तेज़ी से सिलेबस ये लोग कवर करने की, उसमें जैसे कि मेट्रो ट्रेन भागती है ना भाई, उस तेज़ी से ये लोग सिलेबस कवर करने में लगे हुए हैं। और तो सब लोगों को सजेशन यही रहेगा कि 1 ईयर की, अगर इन केस यू आर कमिंग हियर फॉर द 1 ईयर मास्टर, सो गो फॉर द 2 ईयर्स मास्टर। उसमें आपको बैटरी, मैं उसमें डिफरेंसेस आपको बता देता हूँ। मतलब मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये है कि जैसे कि नेक्स्ट प्लेसमेंट ईयर में आपको ज़्यादा फीस भी नहीं है, प्लस में आपको वर्किंग के लिए काफ़ी सारा, जैसे 8 या 9 महीने या 10 महीने ऑलमोस्ट, मान लो 2-3 महीने स्टार्टिंग में, सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, एमएससी या मास्टर्स के लिए। सेकेंड ईयर में आपको मुश्किल से 2 या 5, 3 या 4 महीने की आपकी कुछ स्टडीज़ होंगी, वो भी प्रैक्टिकल बेस्ड होंगी, और उसमें आपको मोस्टली प्लेसमेंट का आपको एक्सपीरियंस दिया जाएगा। तो ये बेस्ट चीज़ है। तो जो भी लोग 1 ईयर का मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, बेटर है कि मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग गो फॉर द 2 ईयर्स,
वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जिन लोगों में लाइक सोशली कनेक्ट करने की हैबिट नहीं है, जैसे कि फ्रेंड्स वगैरह बहुत कम बनते हैं, या ज़्यादा आप लोग किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो, या कम्युनिकेशन स्टार्ट ही भी नहीं करने पाते हो, या किसी से बात भी नहीं कर पाते हो, तो ऐसे में आप लोगों को ये वाली हैबिट थोड़ा सा चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि मतलब सेम मैं भी उसी टाइप में ही आता हूँ कि मतलब किसी से बात करने में बहुत दिक्कत होती है, या न्यू फ्रेंड्स बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये सारी हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पे अकेले पड़ जाओगे। अकेले पड़ गए तो फिर असाइनमेंट्स आपके होंगे नहीं, और अगर असाइनमेंट्स या टेस्ट या किसी में भी फेल होते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा। और अगर स्ट्रेसफुल हो गया तो फिर आपकी लगने वाली है, बहुत गंदी लगने वाली है, मतलब लगने नहीं वाली, गंदी लगने वाली है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सोशलाइज ज़्यादा होना पड़ेगा। ट्राई टू कि ये चीज़ें लर्न कर लो, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, या किसी से कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट करनी है, अपना नेटवर्किंग बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। आते ही आपको ये सारे काम करने हैं। इवन आने से पहले भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाते हो, व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप जितने भी होते हैं सब में अपना फ्रेंड सर्कल जितना जल्दी हो सके, जितना पॉसिबल हो सके उतना क्रिएट करके आप जो है अपने सर्कल में लाइक असाइनमेंट कर सकते हो, और टेस्ट वगैरह क्लियर साथ में बैठ के क्लियर कर सकते हो डेफिनेटली। तो और जैसे कहीं पे जाना है, घूमना है, तो उन सब चीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो उससे क्या होगा कि आपके माइंड पे स्ट्रेस नहीं रहेगा, और आपको लोनलीनेस या किसी चीज़ की दिक्कत भी नहीं आएगी, और उन सब वो जो फालतू की फीलिंग्स आती है वो भी नहीं रहेगा। कॉलेज स्टार्ट होने से पहले मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया था यूनिवर्सिटी के बारे में, कि भाई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में मतलब इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कितनी है, और इसकी यूके में रैंकिंग कितनी है, जो कि बोलते हैं दी टाइम्स हायर एजुकेशन THE के अकॉर्डिंग उनकी रैंकिंग कितनी है। तो मेरे ख्याल से ये सब किसी एक पॉइंट पे शायद मैटर करता होगा, बट मेरे लिए तो अभी तक ये सब यूसेज कहीं दिख नहीं रहा है। क्योंकि जितनी भी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है, जैसे कि मतलब एक्सेप्शन वाला अलग चीज़ है, ऑक्सफोर्ड या जो टॉप 10 या 20 यूनिवर्सिटी में आती है, ये शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मेरे लिए तो सिर्फ उतनी ही टॉप 10 या 20 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, वो अगर उनमें से किसी में आपको एडमिशन मिलता है तो देन ओनली गो फॉर द रैंकिंग पर्पस। बट अदरवाइज आपको कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, गो फॉर द चीपेस्ट वन, जिसमें आपको सस्ते से सस्ता कोर्स मिल जाए, या सस्ते से सस्ती यूनिवर्सिटी मिल जाए। क्योंकि यूनिवर्सिटी की डिग्री का मुझे लगता नहीं है, देखो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे अभी तक इतना लास्ट जो डिग्री थी उससे भी कोई बेनिफिट नहीं मिला है जॉब के पर्सपेक्टिव से। अगर आप जॉब ही करना चाहते हो तब भी आपको कोई बेनिफिट मेरे ख्याल से डिग्री का मिलने नहीं वाला है। वो बात अलग है कि टॉप मोस्ट वाला, तो उस पर्सपेक्टिव से तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। बट अदरवाइज अगर 200 300 400 या 500 की रैंकिंग में आपकी यूनिवर्सिटी आती है तो मेरे ख्याल से तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो सस्ते सस्ते और सस्ता कोर्स वगैरह लेके आना तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए।